स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय एस आलम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम का भी टाइम है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक होगा इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेप्ड अस। अंग्रेजी शिक्षा ने हम लोगों को गुलाम बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। हाउ इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेप्ट अस। अंग्रेजी शिक्षा ने हम लोगों को कैसे गुलाम बना दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी argued that colonial education create a sense of inferiority in the minds of the Indians. It made them as Western civilization as superior. महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है, जो औपनिवेशिक शिक्षा है, वो भारतीयों के दिमाग में इन्फिरिटी की भावना उत्पन्न करता है, हीनता की भावना उत्पन्न करता है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सुपीरियर कहता है, यानी कि ऊंचा कहता है। इन्फीरियर का मतलब घटिया होता है, सुपीरियर का मतलब अच्छा होता है, बढ़िया होता है। तो अपनी शिक्षा को, वेस्टर्न शिक्षा को वो सुपीरियर कहा करते थे। एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। जिस शिक्षा पर, जिस संस्कृति पर हम गर्व करते थे, उस संस्कृति को ये लोग डिस्ट्रॉयड कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। देयर वाज पॉइजन इन दिस एजुकेशन। वेस्टर्न शिक्षा में जो इंग्लिश एजुकेशन है उसमें विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। सेड महात्मा गांधी, ये बात महात्मा गांधी कह रहे हैं। ठीक है, इट वाज साइनफुल, यह पापपूर्ण है। औपनिवेशिक जो शिक्षा है, जो कॉलोनियल एजुकेशन है, वह पापपूर्ण है। इट इंस्लैप्ड अस, जो कि हम भारतीयों को, इट इंस्लैप्ड इंडियंस, हम भारतीयों को गुलाम बना दिया है। इट कैन कास्ट इविल स्पेल ऑन देम, ये सभी भारतीयों को ऊपर प्रभाव डाला है। चार्म बाय द वेस्ट, अप्रिसिएटिंग द एवरीथिंग दैट कम फ्रॉम द वेस्ट। वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके तरफ खींचे खींचे चले जा रहे हैं। इंडियंस एजुकेटेड इन दिस इंस्टीट्यूशन बिगेन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। जो भारतीय इस संस्था में पढ़ रहे थे, इस चीज़ को, वेस्टर्न एजुकेशन को पसंद कर रहे थे, वो भारतीयों को ज़्यादा प्रभावित कर रहे थे। ठीक है, और डिमांड भी कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाए। जो भी ब्रिटिश स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ रहे थे, वो भारतीयों के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे थे। एडमायरिंग, उनकी प्रशंसा कर रहे थे। ये भारतीय जो है उनकी प्रशंसा कर रहे थे, अंग्रेजों से कहा करते थे कि और स्कूल खोला जाए। महात्मा गांधी वांटेड टू एजुकेशन दैट कुड हेल्प द इंडियंस रिकवरी सेंस एंड डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। महात्मा गांधी का मानना था, वह चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे भारतीयों की सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी गरिमा बने, अपनी पहचान बने, उनको इज्जत मिल सके। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही अर्ग द स्टूडेंट टू लीव द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑर्डर टू शो टू द ब्रिटिश दैट इंडियन वेयर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड। उन्होंने जब, महात्मा गांधी जब नेशनल मूवमेंट चलाए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट, तो इस आंदोलन में उन्होंने भारतीयों से, छात्रों से, टीचर्स से, इन सब लोगों से कहा, विदेशी जो स्कूलें हैं, जो इंग्लिश स्कूल है, उन सबको लीव करने के लिए, छोड़ने के लिए। अब बहुत सारे शिक्षकों ने, टीचर ने, प्रोफेसर ने, इन लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, स्कूलों में जाना छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, बच्चे पढ़ना छोड़ दिया और शिक्षक पढ़ाना छोड़ दिए। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ड दैट इंडियन लैंग्वेज आउट टू बी मीडियम ऑफ द टीचिंग। महात्मा गांधी हमेशा इस बात को कहा करते थे, केवल भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, कि जो शिक्षा है वो केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल इंडियंस। जो ब्रिटिश शिक्षा है, जो इंग्लिश एजुकेशन है, वो हम भारतीयों को अपंगु बना दिया है, अपाहिज बना दिया है। डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग एंड मेड देम स्ट्रेंजर इन देयर ओन लैंड। ये हमें अपनी ही धरती पर एक दूसरे से अलग कर दिया है, हमें अपने ही धरती पे, हमें अपने ही जगहों पे विचित्र बना दिया है, अजनबी बना दिया है। स्पीकिंग अ फॉरेन टंग, डिस्पाइजिंग द लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रियल द मासेज। जो अपनी भाषा को छोड़ करके इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, दूसरी भाषा को बोल रहे हैं, अपनी पहचान को खो रहे हैं। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन द रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल एजुकेशन। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो मौखिक के अलावा रीडिंग और राइटिंग, यानी कि पढ़ने और लिखने पे ज़्यादा जोर देती है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज, सॉरी, प्रैक्टिकल, it valued the textbook rather than the live experience and practical knowledge। बोला ये ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पर ध्यान देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे नहीं, जो जो जिंदगी में यूज होने वाला है, जिससे काम आने वाला, उस पे नहीं। आगे देखिए,
ही आर्ग दैट एजुकेशन आउट टू डेवलप द पर्सन माइंड्स एंड सोल। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कि शिक्षा ऐसा हो जिससे भारतीयों का दिमाग, जिससे लोगों का दिमाग बढ़े, आत्मा बढ़े, ठीक है, आत्मा की संतुष्टि मिले, ठीक है, जो डेवलप कर सके अपने आप को। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इट सेल्फ कुड नॉट द एजुकेशन। सिंपल पढ़ लेना, लिख लेना, इसको हम शिक्षा नहीं कहते हैं अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। एजुकेशन का मतलब होता है कि जिस एजुकेशन से हम काम कर सके, हमें पेशा मिल सके, प्रोफेशन कर सके। देखिए, पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स। शिक्षा का मतलब कि लोग उस शिक्षा के बदौलत लोग अपने हाथों से काम कर सके। लर्न क्राफ्ट, जो सीख सके। थिंग्स ऑपरेटेड, बहुत सारे वस्तुओं को जान सके, उसे चला सके। दिस वुड डेवलप देयर माइंड्स एंड देयर कैपेसिटी द अंडरस्टैंड, जिससे अपनी क्षमता को, अपने माइंड को डेवलप कर सके। ठीक है, ओवरऑल कहने का सेंस है कि ब्रिटिश शिक्षा ने हम भारतीयों को गुलाम बना दिया इस तरह से कि वह वेस्टर्न एजुकेशन को सुपीरियर कहते थे और भारतीय एजुकेशन को इन्फीरियर कहते थे। भारतीयों के दिलो दिमाग में वेस्टर्न एजुकेशन को भरना चाहते थे और जिससे भारतीय अपनी पहचान को, अपनी सभ्यता को, अपनी कल्चर को धीरे धीरे खो रहे थे। इस बात से महात्मा गांधी हमेशा चिंतित रहते थे, वह हमेशा सोचते रहते थे किस तरह से होगा। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए महात्मा गांधी हमेशा वेस्टर्न एजुकेशन को बाइकआउट किए और इस बात पे जोर डाले कि भारतीय जो शिक्षा है वो भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। और शिक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि पढ़ लेना, लिख लेना, वही एजुकेशन हो गया। और ब्रिटिश एजुकेशन जो टेक्स्ट बुक पर रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करता था, न कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे। ठीक है, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को काम मिल सके। महात्मा गांधी के द्वारा नई तालीम भी चलाई गई थी। ठीक है, तो आज रहने देते हैं, इतना ही, टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसमें जो भी डाउट आप लोग को लगता है कि कोई बातें नहीं समझ में आई हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों के कमेंट को पढ़ते भी हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।